morning student. In this video lecture we are discussing about class 11th organic chemistry some basic principles and techniques. आज का जो हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे हम स्ट्रक्चरली रिप्रेजेंट करेंगे। स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए इसके लिए कुछ होते हैं मेथड्स, उसके थ्रू हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। वन बाय वन इसको स्टडी करेंगे। नंबर वन है डैश स्ट्रक्चर। डैश स्ट्रक्चर और इसको क्या कहा जाता है, कंप्लीट स्ट्रक्चर। कंप्लीट स्ट्रक्चर, इसमें सिंपल क्या किया जाता है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक्सपेंड करके रिप्रेजेंट करते हैं। सच एज हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है इथेन। इथेन इज गिवन, जिसका फॉर्मूला क्या होता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है और ये कार्बन 3 हाइड्रोजन से अटैच है, तो 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन एंड 3 हाइड्रोजन। ये 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन और ये 3 हाइड्रोजन। ये जो हमने एक्सपेंड करके दिखाया, सारे बॉन्ड को अलग अलग करके दिखाते हैं, इसी को क्या कहते हैं, विजुअली कॉल्ड डैश स्ट्रक्चर ऑफ कंप्लीट स्ट्रक्चर इसको कहा जाता है। अगर हमें प्रोपेन को रिप्रेजेंट करना है, प्रोपेन दैट इज कार्बन इज 3, हाइड्रोजन विल बी, एल्केन का फॉर्मूला होता क्या है CnH2n+2, तो H2n 6 + 2 दैट इज 8। इसको अब रिप्रेजेंट करते, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पे इसकी वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड होगी, तो ये पूरा हाइड्रोजन को हम सभी को किससे दिखाएंगे, बॉन्ड से रिप्रेजेंट करते हैं और इसी को डैश स्ट्रक्चर या फिर कंप्लीट स्ट्रक्चर कहेंगे। इस स्ट्रक्चर में क्या होता है, सारे बॉन्ड को खोल के दिखाया जाता है, सारे बॉन्ड हम पूरा बॉन्ड को हम शो करते हैं, इसीलिए इसको कंप्लीट स्ट्रक्चर कहा जाता है। सेकेंड इज द कंडेंस स्ट्रक्चर। कंडेंस स्ट्रक्चर इज द नेम सिग्निफाइज कंडेंस, मीन्स क्या है, छोटे सिकड़ा हुआ या कम स्पेस में जो अट जाए उसे क्या कहते हैं, कंडेंस कहा जाता है। तो सिंपल सा बस जो यहाँ पे हमने खोल के पूरा हमने किससे दिखाया, बॉन्ड से दिखाया। इस केस में बॉन्ड से हम रिप्रेजेंट नहीं करेंगे सभी को खोल के। जैसे कि हमें इथेन को ही रिप्रेजेंट करना है, इथेन जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कार्बन 2 हाइड्रोजन 6, ये हमारा इथेन है। तो सिंपल सा हम क्या कर रहे हैं, इसको CH3 एंड CH3 सिर्फ डबल और ट्रिपल बॉन्ड को शो किया जाता है, बाकी सभी बॉन्ड को हम नहीं शो करते, सिर्फ डबल और ट्रिपल छोड़ देते हैं। अब बाकी कोई बॉन्ड हम नहीं शो करते, तो इसको क्या कहा जाता है, कंडेंस फॉर्मूला कहा जाता है। हमें प्रोपेन का बताना है, प्रोपेन का, तो ये क्या हो जाएगा CH3, इसको हम कैसे लिख सकते हैं CH2 और ये क्या हो जाएगा CH3। हमें क्या बताना, इथीन का बताना है। इफ वी आर टेलिंग अबाउट इथीन, इथीन का कैसे लिखेंगे, इसका फॉर्मूला होता क्या है इथीन का, दिस इज एल्कीन। एल्कीन का क्या होता है CnH2n। अगर यहाँ पे कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन कितना होगा, 4 होगा, तो सिंपल सा हम क्या लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड कार्बन। अब ये 2 हाइड्रोजन है तो H2 और ये क्या हो जाएगा H2। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड शो की जाती है, बाकी कोई भी बॉन्ड को हम रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। अगर हमें दिया हो प्रोपाइन, इफ इट इज गिवन प्रोपाइन, आइन मीन्स दैट इज एल्काइन, एल्काइन का CnH2n-1। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कार्बन 3 है तो H2n-1 क्या हो जाएगा 6 6 - 1 5, ये कितना हो गया H5। तो यहाँ पे कार्बन तो हम दिखाएंगे 1 कार्बन
दैट इज 2 कार्बन, और ये हमारा 3rd कार्बन। इस कार्बन के साथ तो हाइड्रोजन हो गई, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन होगा, 3 हाइड्रोजन होगा, और यहाँ 3 ऑलरेडी बना है, और 4th वन इज दिस वन। इट इज 3 इसके साथ, 3 1 4th एंड 3 1 4th, ठीक है। -2, तो ये हमारा क्या हो गया, H4 हो जाएगा, ठीक। तो प्रोपाइन क्या हो जाएगा, C3H4, दैट इज फॉर्मूला इज CnH2n-2। और ये देखिए, ये हम इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। तो सिंपली बस ट्रिपल और डबल बॉन्ड शो की जाती है, बाकी कोई भी हम बॉन्ड रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, कंडेंस स्ट्रक्चर, या फिर इसको कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कहा जाएगा। नाउ द लास्ट वन इज बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला। तो लास्ट वन लिखते हैं, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। थर्ड वन, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला में सभी के कार्बन की चेन को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, अगर हम बॉन्ड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिंपल एक लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला या लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कहते हैं। जैसे कि हमको प्रोपेन रिप्रेजेंट करना है, if we are representing propane, that is carbon is how much carbon, carbon is 3, hydrogen will be 8, one carbon is this one, another carbon is this one, and third carbon is this one। ये हमारा क्या हो गया, प्रोपेन। ये जितना भी हमने कॉर्नर्स बनाया है सभी क्या हो जाएगा, कार्बन। ये 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। यहाँ हम इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 कार्बन, 2 कार्बन एंड 3 कार्बन। इस फॉर्म में भी इसको हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज ब्यूटेन। If we are writing butane, carbon will be 4, hydrogen will be 10। तो क्या हो जाएगा, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, दिस वन इज 4th कार्बन, ठीक। तो इसको हमने क्या, इसमें कहीं बॉन्ड बनाया, इसमें कहीं हमने कार्बन को रिप्रेजेंट किया नहीं, ये सभी जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये सभी क्या हमारे कार्बन होगा। अगर हमें साइक्लोब्यूटेन हमें दिखाना है, साइक्लोब्यूटेन, तो हम इसको साइक्लिक स्ट्रक्चर 1 2 3 4, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, ये हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर हो गया। अगर हमें दिखाना हो 2 मिथाइल हेक्सेन, हमने लिखा 2 मिथाइल हेक्सेन, तो हेक्सेन हमारा क्या है, पैरेंट चेन है। कैसे दिखाएंगे, 1 कार्बन, 2 3 4 5 6, ये हमने 6 कार्बन रिप्रेजेंट कर लिया। अब ये 1 कार्बन, 2 कार्बन, 2 पे क्या मिथाइल, हमने लाइन ड्रॉ कर दी, किसको रिप्रेजेंट करेगा, मिथाइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, टोटल कार्बन कितना है, 6, एंड 2 पे क्या है हमारा मिथाइल है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल हेक्सेन हो जाएगा। चलिए अब हम 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन पढ़ते हैं। थ्री डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाएगा, थ्री डायमेंशनल जैसे हमने एग्जांपल मीथेन का लिया है। इन केस ऑफ मीथेन हमने एक टेट्राहेड्रल इसका स्ट्रक्चर होता है, ये हमने कार्बन बनाया, कार्बन यहाँ कितना बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बना रहा है, और इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, ऐसे फिल हो जाएगा। हाइड्रोजन और एक ये हाइड्रोजन,
ये हमारा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो गया, जिसका बॉन्ड एंगल कितना होता है 109 डिग्री। ये सभी बॉन्ड एंगल कितने होंगे 109 डिग्री, ये भी 109, ये भी 109, इन दोनों के बीच में भी 109 डिग्री होगा। अब इस केस में होता क्या है, ये दोनों सेम प्लेन में, जैसे ये दोनों क्या होंगी, कार्बन यहाँ पर है तो एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। ये जो सॉलिड वेज होती है, दिस वन इज सॉलिड वेज, ये हमारी सॉलिड वेज जो होती है ये कहाँ होती है, टुवर्ड द ऑब्जर्वर, मींस ये बाहर की तरफ होगी। एक हाइड्रोजन कार्बन या बीच में, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन, ये क्या होगा बाहर की तरफ होगा, मींस टुवर्ड द ऑब्जर्वर, टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, ये बाहर की तरफ ऑब्जर्वर की तरफ होगा। और द डैश वेज, ये कौन सी वेज है, डैश है, डैश वेज अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, मीन्स ये वाली जो लाइन होगी दीवार के पीछे होगी। तो बॉन्ड अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, और ये दोनों क्या होगा इन द सेम प्लेन, और ये दोनों कहाँ होता है सेम प्लेन पे होगा, मीन्स दोनों यहाँ पर, ये सामने, और ये जो होगा जस्ट इसके पीछे होगा। ये हमारा 3D रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का। और यहाँ पे हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या लिया, वी आर कंसीडरिंग अवर ऑर्गेनिक कंपाउंड मीथेन। हम यहाँ पे कंसीडर क्या कर रहे हैं, मीथेन को कंसीडर कर रहे हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द फंक्शनल ग्रुप। व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप? फंक्शनल ग्रुप इज द नेम सिग्निफाइज फंक्शन। फंक्शनल ग्रुप एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक ऐसा ग्रुप होता है जो कि होल रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी के लिए। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप एक एटम होता है, एक ग्रुप ऑफ एटम होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, फॉर द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। जैसे हमने फंक्शनल ग्रुप क्या लिया, हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अगर हमने किसी कार्बोनिक कंपाउंड कार्बन के स्केलेटन में ऐड करिए, जैसे कि हमने क्या लिया था, इथेन लिया था, CH3 अगेन CH3, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाला तो CH2 हो गया इथाइल, और यहाँ पे जब हम जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्सिल। जो यहाँ पे हमने जोड़ा तो पूरा ग्रुप क्या हो जाएगा, पूरी इसकी फंक्शन को चेंज कर देगा, और फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, एथेनॉल का फॉर्मेशन होगा, जिसका नेचर कैसा हो जाएगा, अल्कोहलिक नेचर हो जाएगा। तो ऐसे ग्रुप को क्या कहते हैं, वी जनरली कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। nomenclature of organic compounds। इसके लिए एक रूल होता है, उसी रूल के अकॉर्डिंग हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले जब भी हम नेम लिखेंगे, नोमेनक्लेचर करेंगे, वो भी एपिक नोमेनक्लेचर ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो सबसे पहले हम नाम किसका लिखेंगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स का, देन प्राइमरी प्रीफिक्स, उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा वर्ड रूट, उसके बाद हमारा आ जाएगा दैट वन विल बी द प्राइमरी सफिक्स, एंड देन सेकेंडरी सफिक्स। प्रीफिक्स में जो पहले आता है और सफिक्स में जो बाद में ऐड करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये सब किसको सिग्निफाइज करते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स किसको सिग्निफाइज करेगा, सब्स्टिट्यूएंट को। तो टेल अबाउट सब्स्टिट्यूएंट, ये किसके बारे में बताता है, सब्स्टिट्यूएंट, या फिर हम क्या कह सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन, ये सब्स्टिट्यूएंट या सब्स्टिट्यूशन के बारे में बताएगा। ये प्राइमरी प्रीफिक्स किसके बारे में बताएगा, दैट इज टेल्स अबाउट
साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक और एसाइक्लिक नेचर ऑफ अ मॉलिक्यूल, साइक्लिक और एसाइक्लिक नेचर ऑफ मॉलिक्यूल. If it is cyclic, then we write the term cyclo. अगर ये cyclic होगा तो हम क्या term लिखेंगे? cyclo लिखा जाएगा. Word root. This is for the carbon skeleton. ये क्या बताता हमको? कार्बन स्केलेटन, जिसके अंदर मेन फंक्शनल ग्रुप होता है, या फिर इसके अंदर मेन फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा, या फिर डबल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड अटैच होता है, तो कार्बन स्केलेटन देखी जाती है. वो भी हम क्या कंसीडर करते हैं? लॉन्गेस्ट कार्बन पैरेंट चेन फंक्शनल ग्रुप एट द लोवेस्ट पोजीशन. लॉन्गेस्ट पैरेंट चेन सेलेक्ट की जाएगी. और ये प्राइमरी सफिक्स किसके लिए होता है? टेल्स अबाउट द मल्टीपल बॉन्ड. टेल्स अबाउट मल्टीपल बॉन्ड्स. अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो हम सफिक्स क्या लगाते हैं? इन लगा देंगे. अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो सफिक्स क्या लगाएंगे? इन. अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो सफिक्स क्या लगाएंगे? आयन लगाया जाता है. एंड सेकेंडरी सफिक्स किसके लिए होता है? टेल्स अबाउट फंक्शनल ग्रुप. टेल्स अबाउट फंक्शनल ग्रुप. सबसे पहले हम नेम लिखते हैं तो किसका लिखेंगे? सब्स्टिट्यूएंट का. उसके बाद अगर साइक्लिक होगा तो वर्ड साइक्लो लिखा जाएगा, नहीं होगा तो छोड़ देंगे. फिर वर्ड रूट कितनी लंबी कार्बन की चेन है उसको. फिर मल्टीपल बॉन्ड होगी, जैसे सिंगल होगा, डबल होगा और ट्रिपल होगा तो उसको लिखा जाता है. उसके बाद फिर लास्ट में हम क्या लिखते हैं? फंक्शनल ग्रुप मेंशन किया जाएगा. अल्कोहल होगा तो OL, OH ग्रुप होगा तो अल्कोहल. अल्कोहल के लिए हम क्या यूज करते हैं? OH. एल्डिहाइड होगा तो आल. कीटोन होगा तो ऑन यूज किया जाता है. चलिए सब्स्टिट्यूएंट की बात कर लेते हैं. हम फ्यू सब्स्टिट्यूएंट को डिस्कस कर लेते हैं. इफ इट इज क्लोरो दैट इज Cl. अगर सब्स्टिट्यूएंट Cl होगा तो क्या लिखेंगे? क्लोरो. अगर Br होता है तो क्या लिखते हैं हम सब्स्टिट्यूएंट? इसके लिए हम ब्रोमो लिखते हैं. अगर ये I अटैच होता है तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं? हाइड्रो लिखा जाता है. अगर ये F अटैच होता है तब क्या लिखते हैं? फ्लोरो लिखेंगे. अगर ये CH3 होता है, अगर CH3 कार्बन से अटैच होता है, मतलब कार्बन चेन से, तब इसको हम क्या लिखते हैं? मिथाइल. C2H5 होगा तब इसको हम क्या लिखेंगे? इथाइल लिखा जाएगा. अगर ये हमारा CH4 होता है तो हम मीथेन लिखते हैं. और NO2 होगा तो इसको, इफ इट इज NO2, कार्बन चेन से अगर NO2 अटैच होता है तब इसको हम क्या लिखते हैं? नाइट्रो. वी विल राइट नाइट्रो. NO अटैच होता है तब इसको हम क्या लिखते हैं? नाइट्रोसो लिखा जाएगा. वी विल राइट नाइट्रोसो. अगर ये OR अटैच होता है कार्बन से तब इसको एल्कोक्सी कहा जाएगा. एल्कोक्सी कहते हैं. एंड OCH3 अटैच होता है तब इसको हम मेथॉक्सी कहेंगे. वी कॉल इट मेथॉक्सी. अगर ये C2H5 अटैच होता है, C2H5, तब इसको हम इथॉक्सी कहते हैं. तो ये सब हमारे सब्स्टिट्यूएंट होते हैं. अगर ये अटैच्ड होते हैं तो इस फॉर्म में इसका नेम लिखा जाता है. चलिए ये पे हम वर्ड रूट भी डिस्कस कर लेते हैं स्लाइटली. अगर कार्बन की चेन, ये हम लिख लेते हैं चेन लेंथ. अब वर्ड रूट क्या यूज करेंगे इस कॉलम में मेंशन कर लेते हैं. एक तो कार्बन की चेन अगर एक होगी, सिंगल कार्बन होगा, कार्बन चेन इज 1, तब हम क्या यूज करेंगे? मैथ यूज किया जाता है. अगर कार्बन चेन 2 होगी तब हम क्या यूज करेंगे? एथ यूज किया जाएगा.
इफ द कार्बन चेन इज 3 तब क्या यूज करते हैं प्रो। कार्बन चेन 4 होगी तब क्या यूज करते हैं ब्यूट। अगर कार्बन चेन 5 होगी तब क्या यूज करते हैं पेंट। अगर कार्बन की चेन 6 होती है तो क्या यूज करते हैं हेक्स। इफ द कार्बन चेन इज 7 देन वी यूज हेप्ट। If the carbon chain is 8, then we use oct. If the carbon chain is 9, then we use non. If the carbon chain is 10, then we use det. ठीक, ये हम कार्बन चेन यूज करते हैं। अब एक एग्जाम्पल लिखते हैं। We have to write its name. ये हमें गिवन कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसका हमें नाम लिखना है। तो सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे। ये हमारा 1 2 3 4, ये हमारा क्या हो गया 4 कार्बन हो गया। हमने इधर से काउंट करा या फिर हम इधर से भी काउंट करेंगे तो भी हमको कितना मिलेगा 4। 1 2 3 4। इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच नहीं है, इस हाइड्रोजन को हटा के कोई हमने दूसरा सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगाया है। डायरेक्ट हम किस पाएंगे वर्ड। कितना कार्बन है 4, तो 4 के लिए क्या हो जाएगा ब्यूट। फिर उसके बाद क्या लिखते हैं प्राइमरी सफिक्स, सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो हम क्या लिखेंगे ब्यूटेन। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा ब्यूटेन हो जाएगा।